हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होता है, कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आई नो द इंग्लिश। आई नो द इंग्लिश लिखाएगा कि आई नो इंग्लिश लिखाएगा। फिर लिखा हुआ आई नो द हिंदी। आई नो केवल हिंदी लिखाएगा कि आई नो द हिंदी लिखाएगा। ये आप लोग को बताना है। ये आप लोग को बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू नो हिंदी लिखाएगा कि ही नोज द हिंदी। ही नोज द इंग्लिश लिखाएगा। आप लोग बताइए। देखिए यू नो हिंदी लिखाएगा। एक आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है यहाँ। ए आर्टिकल यूज हुआ है वो आर्टिकल ए यूज नहीं होगा। यू नो केवल हिंदी होगा। ठीक। ही नोज द आया है, द आर्टिकल यूज नहीं होगा यहाँ पर, केवल इंग्लिश लिखाएगा। ही नोज इंग्लिश। ठीक ना। यहाँ पे भी देखिए क्या गलती है। वी नो द इंग्लिश। इंग्लिश लिखाएगा कि द नहीं लगेगा। यहाँ पे भी द नहीं लगेगा। मतलब इंग्लिश से पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वी नो द उर्दू। फिर इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। कंसेप्ट क्या है? गलती हो रहा था, हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। किसी भी भाषा के आगे आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मतलब नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कोई भी भाषा हो, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो और कुछ भी हो, जो भी लैंग्वेज हो, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए तो यूज़ कैसे होगा? विदाउट आर्टिकल से यूज़ कर सकते हैं। ठीक। आई नो इंग्लिश। देखिए आर्टिकल नहीं, आई नो इंग्लिश लिखिए, आई नो हिंदी लिखिए, आई नो उर्दू लिखिए, आई नो चाइनीज़ लिखिए, आई नो संस्कृत लिखिए, आई नो बंगाली लिखिए। इस तरह लिख सकते हैं। ठीक। कुछ भी हो, केवल नो आर्टिकल यूज होगा। कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। विदाउट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नो हिंदी, आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। यू नो इंग्लिश, आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। इस तरह से यूज़ हो सकता है। तो इसका हिंदी में बता दो। आई नो हिंदी, मैं हिंदी जानता हूँ। यू नो इंग्लिश, तुम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो। उसके बाद ही नोज उर्दू, वह उर्दू जानता है। सी नोज संस्कृत। देखिए सी नोज संस्कृत, वह संस्कृत जानता है। उर्दू क्या है? एक भाषा है। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। किसी भी भाषा से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस आप लोग समझिए। चलिए उसके बाद नया एग्जांपल देखते हैं। दे नो तमिल। तमिल क्या है? एक भाषा है। भाषा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद वी नो जर्मन। जर्मन भी एक भाषा है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दे नो तमिल, इसका मतलब वे सब तमिल भाषा जानते हैं। वी नो जर्मन, हम लोग जर्मन भाषा जानते हैं। मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज के आगे आर्टिकल नहीं यूज होगा। कोई भी लैंग्वेज हो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज से पहले क्या नहीं यूज होगा? आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो लैंग्वेज से पहले क्या यूज हो सकता है? प्रीपोजिशन यूज हो सकता है। देखिए एक ट्विस्ट हो रहा है। आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए एन दी का यूज नहीं होगा, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज, प्रीपोजिशन नहीं बोलते, परपोजिशन बोलते हैं। प्रपोजिशन का यूज हो सकता है। ठीक। प्रपोजिशन का यूज हो सकता है।
लैंग्वेज से पहले प्रपोजिशन का यूज हो सकता है। प्रपोजिशन क्या हो सकता है? इन का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही राइट्स इन इंग्लिश। देखिए इन क्या है? प्रपोजिशन है। तो इसमें इन और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इससे पहले इन का यूज़ हो गया। अब आप लोग बोलिएगा आर्टिकल तो यूज़ नहीं हो रहा था, प्रपोजिशन का यूज़ कैसे हो गया? प्रपोजिशन का यूज होता है, इसलिए होता है क्योंकि रिलेशन बता रहा है। ही राइट्स इन इंग्लिश, रिलेशन बता रहा है। और अब इसका मीनिंग क्या होगा? ही राइट्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में लिखता है। और सी स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलती है, वह इंग्लिश में बोलती है। मतलब प्रपोजिशन के आगे, प्रपोजिशन आगे में रहेगा तो इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक, कोई भी भाषा लिख सकते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश बोलता है। यहाँ देखिए आर्टिकल यूज नहीं हुआ, वह इंग्लिश बोलता है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सी स्पीक इन हिंदी, वह हिंदी में बोलती है। देखिए यहाँ पे इन हो गया, इन का यूज़ हो गया, मतलब प्रपोजिशन का यूज़ हो गया। यानी लैंग्वेज के आगे केवल आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा और प्रपोजिशन का यूज़ होगा, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में। देखिए इनका भी यूज़ हो गया। इन कहाँ पे यूज़ हुआ है? हिंदी से आगे यूज़ हुआ है, लेकिन इन क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का काम क्या होता है? रिलेशन बताने का काम करता है। उसके बाद देखिए आगे, मतलब आर्टिकल के साथ लैंग्वेज नहीं यूज होगा। प्रपोजिशन के साथ यूज होता है। मतलब ये आप लोग ध्यान रखिए कि आर्टिकल्स के साथ यूज नहीं होगा और प्रपोजिशन के साथ यूज होता है। देखिए यहाँ पे राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखो। देखिए हिंदी के अभी प्रपोजिशन का यूज हो रहा है। स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो। यहाँ पे यूज हो गया। मतलब हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, प्रपोजिशन का यूज हो सकता है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा लेकिन प्रपोजिशन का यूज होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। मतलब इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे? इस वीडियो से यही सीखे केवल आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, प्रीपोजिशन यानी इनका यूज़ होगा। बस यही आप लोग को बात याद रखना है कि आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ए एन दी का यूज़ नहीं होगा और इनका यूज़ होगा। इन क्या है? प्रपोजिशन है। सो इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को एकदम न्यू इंटरेस्टिंग वे से मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ और कुछ नए जानकारी लेके आता हूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ गाइस। बाय बाय।